नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या ख्याल है। कोई बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं हो रही है, बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। देखो गाइज, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है और आप शायद चाइल्डिश हो, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आप बहुत मैच्योर हो और वो इंसान बड़ा चाइल्डिश है। किसी एक को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है जो नहीं हो पा रहा है। और मे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ बातें शेयर कर रहा है आप दोनों के बारे में, और वो दूसरों की बातों में आ रहा है। कोई इस इंसान का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ब्रेन वॉश किया जा रहा है आपके पार्टनर का, आपके बारे में कुछ गलत सलत इस इंसान को गाइडेंस दी जा रही है, ऐसे भी हो सकता है। और ये इंसान है कि उन लोगों पर विश्वास कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान की आजकल इतनी केयर नहीं कर रहे हो जितनी कि आप पहले करते थे। ये इंसान आपको बहुत सा कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले वाले आप और आज वाले आप, दोनों में बहुत फ़र्क है, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। ठीक है। और वो बड़े बेचैन हो जाते हैं और फिर शेयर करने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ, जो कुछ भी इनके करीब लोग हैं उनके साथ वो शेयर करते हैं आपके बारे में, और फिर उस इंसान को गलत गाइडेंस दी जा रही है आपके बारे में। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि बहुत सा को डिपेंडेंसी यहाँ पर है। या तो आप इस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो या तो फाइनेंशियली डिपेंड हो सकता है। बहुत ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनके रेजोनेट होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो अपने पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप दोनों में इतनी ज़्यादा को डिपेंडेंसी हो। ठीक है। इस इंसान ने पास्ट में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था गाइज, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था इंसान आपके लिए। लेकिन जब ये इंसान अब आपसे दूर चला गया है तो अब इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इसने बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानी, दूसरों की बातों में आकर ये इंसान गलत डिसीजन तो ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान का अंतर्मन इस इंसान को बोल रहा है कि उसने आपके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उसने आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बड़े बेचैन हो गए हैं आपके पर्सन, आपकी याद उस इंसान को बहुत आती है, बड़े परेशान हो रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। और अकेले पड़ गए इसलिए वो किसी का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए वो आपके बारे में सब कुछ शेयर करने की कोशिश कर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके बिना इस इंसान को बहुत अकेलापन आया है और वो इंसान उस अकेलेपन को मिटाने के चक्कर में सब कुछ शेयर करता जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। और बदले में उस इंसान को कुछ, मे बी जो इनके फ्रेंड हैं वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता आगे जाए। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी इस इंसान का करीबी इंसान हो सकता है जो नहीं चाहता कि रिश्ता आगे बढ़े और इस इंसान का ब्रेन वॉश किया जा रहा है गाइस। और ये इंसान है कि दूसरों से गाइडेंस लेने में बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरी लग रहा है कि दूसरों से गाइडेंस लेनी चाहिए, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या एक्शन लेना है। दूसरों से गाइडेंस लेने की कोशिश आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको ड्रीम बहुत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई सरप्राइज आपको दे सकता है आने वाले समय में। ठीक है। अपने आप को बहुत सा बेचारा समझ के रखा है इस इंसान ने, मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है। मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ कि आपने अन्याय किया है, ओवरऑल लाइफ के बारे में इस इंसान की अगर सोचा जाए तो इस इंसान को लगता है कि ये जहाँ पर भी जाता है तो इसको ना जस्टिस नहीं मिलता है। वो चाहे अपने घर में हो चाहे बाहर हो, जहाँ पर भी ये जाता है तो इसके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं होता है। ऐसे कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और वो बड़े दुखी है इस बात से। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने किसी से सच्चा प्यार किया और वो प्यार भी सफल नहीं रहा है अभी तक। तो ऐसे कुछ थॉट्स आपके पार्टनर के मन में बहुत आ रहे हैं निगेटिव। इस इंसान को पता है कि गलती आप अकेले की नहीं है, गलती दोनों की है, और इसके ऊपर काम भी दोनों को भी करना चाहिए। कोई अकेला कितना भी कुछ करे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें बैलेंस चाहिए, दोनों तरफ से एक्शन चाहिए, दोनों तरफ से समझदारी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, आप इस इंसान के कॉल मैसेज नहीं उठा रहे हो या आपने ब्लॉक करके रखा है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। करेज की कमतरता यहाँ पर है, कमी दिखाई दे रही है इस इंसान के अंदर हिम्मत की। इस इंसान को डर लगता है
चाहे अपने घर वालों से हो, चाहे आपसे हो या आपके घर वालों से हो, डरते हैं आपके पार्टनर। ये इंसान इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहते तो वो अपने दोस्तों से राय ना लेती कि उनको क्या करना चाहिए अब आगे। लेकिन दोस्त ऐसे मिले हैं कि इस इंसान को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। इस इंसान को वो मे भी ऐसा बताने की कोशिश करे कि तुम अभी अपने करियर के ऊपर फोकस करो, तुम उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। और आपके पार्टनर दिली ख्वाहिश है इस इंसान की कि वो इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, और वो ऐसा कुछ करेंगे आने वाले समय में कि आप भी मतलब दंग रह जाओगे। ये इंसान कोई डिसीजन आपके लिए ले सकता है, चाहे इस इंसान को कितना भी कुछ इस इंसान के दिमाग में नेगेटिव बातें भरे, कितना भी इस इंसान का माइंड डाइवर्ट करे, लेकिन ये इंसान आने वाले समय में आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो पर्सन खुद बेचैन हो गए हैं आपके बिना। वो तरस गए हैं आपको देखने के लिए, वो जी भर के आपको देखना चाहते हैं गाइस। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। मे बी कई दिनों से इस इंसान ने आपको देखा ही नहीं है, तो बहुत चाहत है इस इंसान की कि वो आपको जी भर के देखे। और आपसे दूर रहना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है गाइस। ये इंसान उस तकलीफ को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा है। देखो, अचानक से इंसान आपके सामने आ सकता है, अचानक से आपको कोई डिसीजन दे सकता है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते और वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो इंसान तड़प रहा है आपकी एक झलक देखने के लिए, वो इंसान तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं वो आपसे, बहुत कुछ दिल में है इस इंसान के जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो टाइम अभी तक आया नहीं है। और ये इंसान मे बी डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, या इस इंसान को लगता है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे भी कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में पिछले 6 महीने से कोई बातचीत हुई नहीं है। अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनके बीच 6 महीने से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। ठीक है, और ये पर्सन ऐसा सोच रहे कि अब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, ना उसकी आवाज़ सुनी है, ना उसकी बात सुनी है, ना उसको देखा है। तो बहुत ज़्यादा उस इंसान के दिल में ऐसे इमोशंस जाग रहे हैं कि कम से कम आपको एक बार देखा जाए। ये इंसान कोशिश कर सकते हैं आपको देखने की। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आ सकते हैं, आप जहाँ से गुजरते हो उस रास्ते पर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इंसान आपको देखने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कैसे हो, आपका हाल क्या है, आप किस हाल में हो, आप कैसे दिखते हो। अब मे बी 6 महीने हो गए ना, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं। तो ये पर्सन चाहते हैं आपको देखना। और ऐसे बहुत लोग हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि ये जो रिश्ता है ये कुछ ऐसा ही रिश्ता नहीं है, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। मे बी कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है गाइस, ज़रूरी नहीं कि हर किसी का सोलमेट हो, हर किसी का टीएफ हो। तो कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक भी हो सकता है। अगर बहुत सारी तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ा है तो डेफिनेटली ये आपका कार्मिक भी हो सकता है। पास्ट लाइफ कर्मा था कुछ जो आपको रिलीज़ करना था, और आपने वो दर्द, वो पेन सहा है, आप उस कर्मा को रिलीज कर चुके हो, और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ये कार्मिक साइकिल जो भी थी वो खत्म हुई है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आएंगे, वो क्योंकि आपको देखना चाहते हैं। वो चाहे अभी कितना भी नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन तड़प, इस इंसान में तड़प बहुत ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं गाइस। ये इंसान बहुत सोचते हैं कि डिवाइन टाइम आएगा, आप दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन फिर इस इंसान को ऐसी सोच हो जाती है कि कब तक इंतज़ार करे, तो कब तक करे। तो हो सकता है कि इंसान बहुत ही जल्द आपको देखने की कोशिश कर सकता है। ये इंसान आपके बहुत सारे सपने देखता है गाइस, बहुत ज़्यादा। द ड्रीमर, सपने ही सपने देखते रहते हैं, डे नाइट आपको ड्रीम करते हैं, और वो चाहती कि जल्दी से जल्दी बस ये वक्त बीत जाए, ये किस्मत का दरवाज़ा बस खुल जाए। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। उन्होंने जितने भी सपने देखे हैं आपको लेकर, वो अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो अपने आप के ऊपर विश्वास रखना चाहते हैं, सिचुएशन के ऊपर विश्वास रखना चाहते हैं, डिवाइन पर विश्वास रखना चाहते हैं। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने सपने देखे वो ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, और क्या है, बड़े अकेले पड़ गए हैं वो इंसान। उस इंसान को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस।
मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उस इंसान के लाइफ में, या तो वो इंसान आपको मिस करते करते बड़े ही अकेले पड़ गए हैं और आपके सपोर्ट की उस इंसान को अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निगेटिव थॉट्स जो कुछ भी इस इंसान ने सोचे हैं ना पास्ट में, ये सारे नेगेटिव थॉट्स इंसान मैनिफेस्ट कर चुका है और वही अब रियलिटी है इस इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत नेगेटिव सोचा और फिर वैसे ही घटित हुआ। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं। वो किस बात का है पता नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है इस इंसान के लाइफ में, ठीक है। प्रॉब्लम चल रहे हैं फाइनेंशियल, और एक तरफ आप भी साथ नहीं हो, करियर में भी सक्सेस नहीं है, प्यार में भी सक्सेस नहीं है। तो ये इंसान बड़ा बेचैन हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करे। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस इंसान का टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा है गाइज। आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ भी एफर्ट नहीं किया आपके लिए, आपने में भी बहुत कुछ किया, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए उतना कुछ नहीं किया। तो ये इंसान बड़े बेचैन है और इनको ऐसा लगता है कि अब एफर्ट करने का वक्त आया है, अब मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में जाकर सब कुछ ठीक हो सके। उन्होंने ऑलरेडी बहुत पेशेंस किया है, अब पेशेंस हो नहीं रहा है, लेकिन करे तो क्या करें, करना तो पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ठीक है, अननेसेसरी चिंताएं, जो भी सोचना नहीं चाहिए उतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और उन्होंने आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम सजाए हैं, बहुत सपने देख रखे। एरीज, लियो, सजिटस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंसान की इच्छा है आपको पाना, उस इंसान की इच्छा है आपको हासिल करना, और आपके पार्टनर उसके लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं गाइज, वो चाहे कुछ भी बात हो, वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 5 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो, बहुत ज़्यादा जल्द वो आपके तरफ आने के लिए रेडी है, क्योंकि वो अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। चाहे जो भी कंडीशन हो आप दोनों के बीच में, अब ये पर्सन नहीं रोक सकता अपने आप को, क्योंकि उस इंसान से सब्र हो ही नहीं रहा है, ठीक है। वो इंसान अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा। वो इंसान सडनली आपके ज़िंदगी में वापस आने वाला है, अचानक से, आपने सोचा भी नहीं होगा, और अचानक से वो इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे कुछ अचानक से चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, 3 कार्ड्स निकालेंगे। द मैजिशियन, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। जो आप सोचोगे वही होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कैसे जादू हो गया, ठीक है। और आपके पार्टनर थोड़े दिमाग से सोचते हैं ज़्यादा, ठीक है। ऐसा भी आपको फील हो सकता है ना, दिमाग से सोचता है ये, दिल से कम दिमाग से ही ज़्यादा सोचता है, ऐसे कुछ आपको फील हो सकता है। आपके पार्टनर अचानक आएंगे और आपको लगेगा कि जादू हो गया है। आपको ऐसा लगता है गाइस कि इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हैं, तो क्या ये आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस इंसान को जो ये करियर कर रहे हैं, जो बिजनेस, जो कुछ भी जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर बर्डन है काम का। 2 जिम्मेदारियाँ इस इंसान को निभानी पड़ रही है, या इस इंसान के परिवार की पूरी जिम्मेदारियाँ इस इंसान के ऊपर आ चुकी हैं। हो सकता है 2 रिश्तों में जगल कर रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। इस इंसान को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी यादें इस इंसान को आपकी तरफ खींच कर लेकर आने वाली है, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान क्या करेगा, क्या आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपकी दुनिया है इंसान, आपकी सारी खुशियाँ इस इंसान से ही जुड़ी है। आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, आपकी दुनिया ही इनकम्प्लीट है इस इंसान के बिना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में। आप सोच रहे हो कि बस मुझे कुछ नहीं पता, बस इसने वापस आना चाहिए और मुझे वो सारी खुशियाँ देनी चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो ये आपकी चाहत है, आपकी दुनिया है इंसान, आपकी दुनिया अधूरी है, सुनी है, और आप जल्द से जल्द चाहते हो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि देखो, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी और आपने पहले भी इस इंसान को बहुत मौके दिए हैं। तो इस इंसान ने एक फॉर ग्रांटेड लिया है आपको कि मैं कहीं भी जाऊँ, कहाँ भी जाऊँ, तो ये मेरी ही है, मैं कभी भी इसकी तरफ जा सकता हूँ।
तो ये भी एक मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने पहले भी आपको बहुत सा बेवकूफ़ बनाया है, तो अब एक ऐसी घड़ी आ गई है ना कि बार बार अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहे तो अब आप होशियार हो गए हो, अब आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहते हो। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए हो रहा है। दोनों की करंट फीलिंग देख लेते हैं, सेम क्या है, सेम सिचुएशन क्या है दोनों की। एक ही कार्ड निकालेंगे, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों की सेम फीलिंग है 3 ऑफ कप्स। दोनों भी चाहते हुए एक दूसरे से मिलना। देखो गाइस, या तो आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर शक करते हो, ये पहली बात हो सकती है, और दूसरी बात यह है कि दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, और आप दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहना चाहते हो। ठीक है। और एक बात है कि आपने पास्ट में जो समय बिताया है एक दूसरे के साथ, जो भी खुशियों वाले लम्हे हैं, जो भी खुशियों भरे लम्हे हैं, ये इंसान उन लम्हों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और आप भी बहुत याद करते हो उन बातों को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आप दोनों थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, ऐसे भी हो सकता है गाइज। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, हर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ एनर्जी है यहाँ पर। देखो, विजडम आप में बहुत ज़्यादा है गाइज। भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाया है, होशियार बनाया है। आप में विजडम पावर बहुत ज़्यादा है, उसका उपयोग करो, ग्रैटिट्यूड सेंड करो। भगवान ने आपको जो भी दिया है, बहुत कुछ दिया है। आज आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हो, दूसरे लोग वैसे ज़िंदगी जीने के लिए भी तरसते हैं। तो भगवान ने आपको जो भी दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करो। यहाँ पर फॉरगिवनेस की ज़रूरत है गाइज। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको माफ़ करना होगा जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है। सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में बात नहीं हो रही है, ओवरऑल लाइफ के बारे में। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, उनको माफ़ करने की आवश्यकता है, ग्रैटिट्यूड सेंड करने की आवश्यकता है। और बॉटम में है करेज। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके लाइफ में। बस जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है उनको माफ़ कर दो, क्योंकि जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे तो आपके दिल से वो बोझ नहीं उतरेगा, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो खुद के लिए उनको माफ़ कर दो, और हिम्मत तो आपको बिल्कुल नहीं हारनी है। करेज रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।